नमस्कार साथियों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके ऑल इन वन पॉइंट चैनल में। साथियों, बहुत सारा दोस्त का यहाँ पे कमेंट आ रही है कि सर हमारा लैब असिस्टेंट का जो है मैंने फॉर्म फिलअप किया है, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आया हुआ है। तो सर इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा और लीव कितनी मिलेगी, उसके बाद गजेटेड हॉलीडे कितनी मिलेगी, उसके बाद सैलरी इन हैंड कितनी बनेगी, प्रोबेशन पीरियड है कि नहीं, सर प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितना सैलरी मिलेगा, कौन सा बेनिफिट मिलेगा, कहाँ पोस्टिंग होगा, किस कॉलेज में पोस्टिंग होगा, इसके रिगार्डिंग बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है। क्योंकि 5 तारीख को जो है यह डेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे के जो है कैंडिडेट के मन में ही सवाल है कि सर तैयारी कहाँ से करें। तो इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग का जो है प्यार आशीर्वाद की वजह से दोस्तों, थोड़ी थोड़ी सी जो है आप लोग का सहयोग की वजह से हम जो है और भी आगामी पथ पे आपको अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। जितना हद तक हो हम आपका मदद करेंगे। तो दोस्तों एक मेमोरेंडम है जिसमें मेरा ही एक दोस्त जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लैब असिस्टेंट के पोस्ट पे है, और वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हाइड है, मुजफ्फरपुर के आसपास ही है, तो उसी में है। लेकिन दोस्तों वो बता रहा है कि सर ये पोस्ट जो है एकदम ऑफिशियल पोस्ट होगा, किसी तरह का आपको कोई फील्ड वर्क नहीं रहेगा। नंबर 1, किसी तरह का कोई फील्ड वर्क नहीं रहेगा। आपको जैसे कॉलेज का टीचर आता है ऑफिस कॉलेज करने, उसी तरह आपको कॉलेज आना है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू में है कि किसी तरह का आपको जो है इसमें मतलब जो फील्ड विजिट होता है, किसी तरह का आपको मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा गया है दोस्तों, अगर फील्ड विजिट होता है तो उसमें अलग से लोग मेंटली प्रेशर में आ जाता है। इसमें किसी तरह का फील्ड विजिट नहीं है। दूसरा बात है कि आपका जो है प्रमोशन 8 साल के बाद होगा। सैलरी बढ़ेगी, बेसिक डीए में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं होगी। प्रमोशन 8 साल के बाद होगी, फिर 8 साल के बाद होगी, यानी 2 प्रमोशन ही है, उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। और आपको इसमें जो है काम जो रहेगा एकदम फ्लेक्सिबल काम रहेगा। आपको ड्यूटी 10 बजे जाना है और 5 बजे आ जाना है, एकदम ऑफिस टाइप का ड्यूटी। भले आपको लग रहा होगा कि ये हमको जो है ये पोस्ट है वो पोस्ट है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसका आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और लेवल 6 का पेमेंट दे रहा है तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, ये बात आप समझिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। जॉब कैसी है इसके बारे में तो मैंने बात कर लिया, ऑफिशियल जॉब है। आपको बस ऑफिस आना है, यानी कि कॉलेज जाना है और आना है। किसी तरह का लैब का अगर होता है वहाँ क्लास तो लैब करवाइए, नहीं होता है तो आप अपना कोई भी और वर्क करके आप अपना आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको है कि सर क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो पहला बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जिसमें आपको 18,500 रुपया मिलेगा फिक्स टर्म। क्या मिलेगा? फिक्स टर्म, ना बेसिक, ना डीए, ना एचआरए, कुछ नहीं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, आपके घर के पास नज़दीकी पॉलिटेक्निक में पोस्टिंग। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड 18,500 करते हैं। उसके बाद आपका जो है तीसरा साल से आपका सब बेसिक डी एचआरए ओवरऑल अगर हम पेमेंट करते हैं कैलकुलेट अभी के हिसाब से, तो आपका 70 के करीब बन जाएगा पेमेंट, ठीक है। इसमें किसी तरह का आपको जो है एक बात ध्यान रखना है, किसी तरह का आपको कटौती सिर्फ पीएफ के अलावा जीपीएफ होता है, उसके अलावा किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि कुछ जो है यहाँ पे एक बात का आपका ध्यान रखने वाला बात है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो पीएफ जो कटता है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि 12% का ही कटौती होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए कि इसमें जो है आपको पॉलिटेक्निक जो है जब आपका काउंसलिंग होगा उसके बाद आपका ये पॉलिटेक्निक डिसाइड होगा कि कौन सा पॉलिटेक्निक मिलेगा। अबाउट नियर आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए जो है आपको सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे काउंसलिंग करवाना होगा और वेट करना होगा। उसके बाद आपको जो है वहाँ अपना प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल जाएगी।
लेकिन अगर 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड 18,500 पे कर लेते हैं कंप्लीट, तो ही आपका बेनिफिट है। अब यहाँ पे एक बात और आ जा रही है कि सर जो दूसरा जगह जॉब कर रहे हैं वो अगर आना चाहते हैं तो उसको क्या सलाह दीजिएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको घर प्यारी है, ठीक है, पैसा कुछ कम भी मिले तो आप आ जाइए, बिल्कुल आइए। नहीं, अगर बहुत आदमी को होता है कि नहीं हम घर नहीं जाना चाहते, हम बाहर रहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बाहर रहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको बस घर ही मिलेगा, किसी तरह का वो फैसिलिटी मिलेगा नहीं। बिहार सरकार का जो है इसमें कंडीशन है कि मेडिकल 1,000 रुपया मिलेगा, किसी तरह का कोई मेडिकल नहीं मिलेगा। उसके बाद बेसिक DA HRA और TA मिलेगा। इसमें तो आपको परमानेंटली मिलेगा ही, लेकिन इसमें आपको किसी तरह का अनवांटेड जो है, अनवांटेड नहीं वांटेड कह सकते हैं, जैसे रूम मिलेगा, HRA मिलेगा। अगर अंदर में क्वार्टर खाली होती है तो HRA आपका कट जाएगा, आपको क्वार्टर मिल जाएगी कॉलेज में ही। आजकल का जो भी कॉलेज है कॉलेज में ही मिल जाता है। हाँ, ड्यूटी लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, 10 बजे जाइए, 5 बजे आइए, एकदम टीचर जैसा, प्रोफेसर जैसा आप बात कर सकते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर होता है, टीचर नहीं होता है। और BPSC के टीचर के बराबर ही आपको सैलरी मिल रहा है, ये अच्छी बात है। अगर 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पेमेंट सही मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सर तैयारी कहाँ से करें, तैयारी के लिए क्या करें। तो सबसे पहले मैं बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार जो BTSC वैकेंसी निकाली है उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर इस पद पे हैं पहले से तो ही आपको जो है 5 नंबर की वरीयता मिलेगी। अगर पद पे नहीं है तो 5 नंबर की वरीयता नहीं मिलेगी। तो मैंने एक जनरल स्टडीज किया है, बहुत सारे दोस्त से पता भी किया है, बहुत कम चांस है कि जो है इस पद पे बहुत लड़के रहते हैं, क्योंकि 27,500 फिक्स टर्म पे कौन रहेगा भाई, नहीं रहेगा कोई। लैब असिस्टेंट की भर्ती जो है परमानेंट इस बार हुआ है, नहीं तो पिछला बार का जो भर्ती हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हुआ था, ठीक है, जिसमें आपको जो है ये 27,500 का जो बात है इतना ही मिलता था, तो बहुत आदमी छोड़ देते थे। तो लगभग मिला के सब छोड़ ही दिए हैं। अब इसमें एक बात रह गई कि आपका फ्रेशर जो है यहाँ पे भर्ती हो रही है, फ्रेशर कैंडिडेट ही यहाँ पाएंगे। ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो भी पॉलिटेक्निक पास किए हैं। अगर वो चाहते हैं जॉब लेना तो वो ले सकते हैं आराम से, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिहार है, कंपटीशन तगड़ा होगा, फॉर्म तगड़ा होगा, जो जॉब पे भी है वो भी फॉर्म डाला होगा, इस बात से आप कतई नाराज़ नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सर आप तैयारी करने के बारे में बताओ कि कैसे तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको एक शेड्यूल प्लान बनाना होगा। जो भी नए कैंडिडेट है, जो भी पुराने कैंडिडेट है, सारे कैंडिडेट को एक शेड्यूल प्लान बनाना होगा। आपको डेली 5 से 6 घंटा या 7 घंटा का भी स्टडी करना पड़ेगा, तो करिए, क्योंकि सिलेक्शन जो है ये बहुत मुश्किल से मिलती है। अपना रूटीन डेली वर्क बना लीजिए, कितना घंटा पढ़ना है, लाइब्रेरी ले लीजिए 3-4 घंटा का, और अपना सेल्फ स्टडी को ज़्यादा फोकस कीजिए। कहीं से कोई कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर है तो ही कोर्स लीजिए, अगर नहीं आप जानते हैं कि मैं कर लूँगा तो कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्स लेने से कोई फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि टाइम कम रहता है। लेकिन BTSC का एग्ज़ाम जो है डिले होता है, इसके वजह से थोड़ा सा टाइम हो सकता है, आप कोर्स ले सकते हैं, लेकिन कोर्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना भी नोट्स पढ़े हैं वो सफिशेंट है, उसको निकालिए, पढ़िए। और इसमें जो है 70 नंबर 80 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा और 20 नंबर का नॉन टेक रहेगा। तो 20 नंबर का जो है आसानी से आप क्लियर कर लीजिएगा। 80 नंबर का जो टेक्निकल है इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इस बार का पेपर जो है ये नया पैटर्न पर बनेगा, क्योंकि पिछला बार का जो कंडीशन है उसके अनुसार। दोस्तों तैयारी के जो है आप क्या कीजिए, लाइब्रेरी ले लीजिए। लाइब्रेरी के लिए आपको जो है टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और इसमें जो है एग्ज़ाम में डिले हो सकता है, लगभग 3 से 4 महीना आपको टाइम मिलेगा। तो आप जो बिगनर कैंडिडेट हैं वो भी अपना जो है कोर्स ले सकते हैं, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं बढ़िया से वो अपना सेल्फ नोट को पढ़िए, शॉर्ट नोट को पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि जो है कोर ब्रांच पेपर को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि BTSC का रहा है नियम कि कोर ब्रांच के सब्जेक्ट को ही ज़्यादा ये प्रीफर करता है। इसीलिए आपको जैसे मेजरमेंट, मशीन, पावर सिस्टम, इसको ज़्यादा मजबूत कीजिए। और रिमेनिंग चीज़ रहा जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसको धीरे धीरे आप देखते रहिए। टेक्निकल में स्कोर अच्छा ही होगा और नॉन टेक में स्कोर, कुल मिलाकर ओवरऑल स्कोर अगर आपको 70 प्लस आती है तो ही आपको यहाँ पे चांस बनता है लैब असिस्टेंट के लिए।
अगर तैयारी का सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा किस वे में कैसे पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था।